जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। अनुपमा, जानता हूं मैं जो कर रहा हूं शायद वो सही नहीं है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। बस इतना समझ आ रहा है कि बापूजी की चुप्पी, बा के आंसू, बच्चों का दर्द मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ गुजारे हुए 25 साल फिर से जिए। समझ नहीं आ रहा उन पलों को जिंदगी से काट के कैसे फेंक दूं। अगले 48 घंटों में सब कुछ बदल जाएगा और हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। यह बात मुझे अंदर से खाए जा रही है कि मैं अपनी खुशी के लिए पूरे परिवार की खुशियां छीनने वाला हूं। डिवोर्स जितना पास आ रहा है, मेरी उलझन और गिल्ट उतना ही बढ़ता जा रहा है। अनुपमा, एक तरफ डिवोर्स और दूसरी तरफ काव्या से शादी। समझ नहीं आ रहा मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। आई नीड टाइम। मुझे वक्त चाहिए अनुपमा, टू क्लियर माई हेड, ताकि मैं सही डिसीजन ले सकूं। एटलीस्ट जो डिसीजन मैंने लिया है उसे बिना किसी उलझन या बेचैनी के फॉलो कर सकूं। दोस्तों के पापा, काव्या मेरी उलझन नहीं समझ पाएगी और ना ही घर वाले। पर मैं जानता हूं तुम जरूर समझोगी। मैं कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहता हूं। जो सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं उनका जवाब ढूंढना चाहता हूं, इसलिए जा रहा हूं। आई एम सॉरी। प्लीज हमेशा की तरह मेरे पीछे सब संभाल लेना। वनराज। फोन ऑफ है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। Enough, we enough. You can't do this to me. मैं वहां आना नहीं चाह रही थी, मगर तुम मुझे फोर्स कर रहे हो अब। I want to meet you right now. Don't. नंदिनी हटो प्लीज। अभी यहाँ पे इतना तमाशा हुआ है और आपको फिर भी वहां जाना है। Why? Because of this. नंदिनी, तुम्हें लगता है कि मैं साइको हूं, but I'm not. I'm just scared, नंदिनी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरा और वी का 8 साल पुराना रिश्ता है, but that doesn't mean कि मेरा प्यार उसके लिए 25 साल से कोई कम है। इस डिवोर्स के इंतजार में मैंने एक पल बहुत मुश्किल से काटा है नंदिनी, और अब जब मुझे डिवोर्स टलता हुआ नजर आ रहा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि खुशियां मेरे हाथों से फिसलती हुई जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ नंदिनी। आई नो तुम्हें मेरी दर्द से, मेरी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, किसी को भी नहीं है, कोई नहीं समझेगा, वी भी नहीं। मगर मुझ पर क्या बीत रही है ना, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। आपका दुख समझ सकती हूँ मासी। भले ही आप गलत है, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं देख सकती। आपको ऐसा डरा हुआ देखती हूँ तो मुझे भी डर लगता है, कहीं इमोशंस में बह के आप कुछ गलत ना कर बैठे। मम्मी पापा में बहुत देर से बात चल रही है ना। बात हो नहीं रही है, बात खिंच रही है। इस बात के, इस रिश्ते के जल्द से जल्द खत्म हो जाने में ही मम्मी की खुशी है। भाभी,
भाई कहाँ है? मम्मी क्या हुआ? पापा कहाँ है मम्मी? मैं देख कर आती हूँ। घर पे नहीं है वो। घर में नहीं है तो कहाँ गए? वो पच्चीस साल से सब कुछ संभल रही हूँ। पति, घर, परिवार, संसार, सब कुछ संभालते संभालते थक गई हूँ। पर मम्मी हुआ क्या? भाई घर छोड़कर भाग गए। भाग गए। शादी से भागने वाला दूल्हा देखा था, तलाक से भागने वाले पहली बार देखा। ये रिश्ता टूटना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। नया नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, नया पता, नया घर, यहाँ तक कि नया नाम भी। उन्हें तो यही रहना है, वो भी अपने परिवार के साथ, फिर भी डर के। मर्दों को ताने नहीं सुनने पड़ते। मर्दों को अपने परिवार के किसी को भी जवाब नहीं देना पड़ता। मर्दों के लिए रिश्ता जोड़ना भी आसान है, तोड़ना भी आसान है। फिर भी घर से भागा कौन? वो। हमेशा 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 ये करते आए। घर में परेशानी हो तो ऑफिस भाग जाओ, ऑफिस में परेशानी है तो घर पे आ जाओ। घर वाली से ना खुश है तो बाहर वाली के पास चले जाओ, बाहर वाली ने डांट दिया तो घर वाली के पास आ जाओ। बस भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। वो भागते भागते थके हो ना हो, मैं थक गई हूँ। सहते सहते संभालते संभालते थक गई हूँ डोली पे। जब मैं अपने बच्चों के आंखों में आंसू देखकर, बापूजी के चेहरे पे दुख देखकर, अपने परिवार का दिल तिल तिल करते हुए, टूटते हुए देखकर यहाँ रुक सकती हूँ, तो वो क्यों नहीं रुक सकते यहाँ पर? रुकना चाहिए था नहीं उन्हें डोली बहन। पर उन्हें एक जगह पे रुकना आता तो बात ही क्या थी? रिश्ता बचा रही थी तब भी मैं अकेली थी, और अब रिश्ता खत्म कर रही हूँ तब भी अकेली हूँ। पर वो तो यही चाहते थे ना। वो चाहते थे कि मुझे छोड़कर काव्या से शादी करे। जब ये हो रहा है तो मैं तो वो पत्नी थी जिसके कानों पे गलती से भी अगर तलाक शब्द भी पड़ जाए ना तो घर से काम जाती थी। मेरा पति, मेरा घर, मेरा सिंदूर, मेरे लिए यही मेरी पूरी दुनिया थी। मैंने अपना सब कुछ उनको दे दिया, अपने सपने, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी। यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं तलाक तक देने के लिए तैयार हो गई। सबने आकर यही कहा कि अरे अनुपमा पागल થઈ गई छे, कैसी पत्नी है तू, अपने पति से तलाक मांग रही है। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि ये
सब मेरी जुबान पे आने से पहले मैं कितनी बार टूटी होगी, कितनी मौतें मरी होगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मुझे सिंदूर चाहिए था तो अपने अधिकार का, प्यार का, किसी के एहसान या किसी के भीख का नहीं। मेरे लिए जान देने से भी ज्यादा मुश्किल था, पर मैंने किया। और वो खुश भी थे कि सब कुछ उनके मन के हिसाब से हो रहा है, पर अब जब हो रहा है तो वो डर के भागे क्यों? मम्मी भागे क्यों? हर लड़ाई मैं क्यों अकेले लड़ूं? रिश्ता बचाने की लड़ाई हो या रिश्ता खत्म होने की लड़ाई, मैं अकेले क्यों लड़ूं? उन्हें मेरे साथ खड़ा नहीं होना चाहिए क्या? हर बार मुझे छोड़ के चले। अब सब लोग मुझे आके कहेंगे, मुझे से आके पूछेंगे कि अरे अनुपमा अपने पति को बांध के नहीं रख सकती थी क्या? पति क्या कोई बकरी है जो उसे बांध के रखूं? कोई दूध पीता बच्चा है जो 1 मिनट के लिए उसके ऊपर से नजर हटी तो गली में निकल जाएगा? पति की कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, सारी जिम्मेदारियां पत्नी की अकेली की होती है। भाग गए घर से, सब आके कुछ ना कुछ के पूछ। काव्या भी आके यही कहेगी कि मैंने अपने पति को भगा दिया क्योंकि मैं तलाक को रोकना चाहती हूँ। क्या कहूंगी मैं उससे? क्या करूंगी मैं उससे? ये भी तुम मुझे अवॉइड नहीं कर सकते भी। आई वोंट लेट दैट हैपन। तुम मुझे वहां आने के लिए फोर्स कर रहे हो। साथ लड़ने के लिए नहीं खेल। लड़ तो मैं अकेले सकती हूँ, पर ये साथ खड़े तो रह सकते हैं ना। और उनसे ये भी नहीं हुआ। भाई ने बहुत गलत किया जो ऐसे हालात में सिर्फ अपने बारे में सोचा। वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते आए हैं फूई। सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। पर अगर पापा नहीं चाहते होंगे कि कोई... पापा नहीं चाहते, पापा नहीं चाहते, पापा नहीं चाहते क्या है? तेरे पापा के चाहने नहीं चाहने से पूरी दुनिया नहीं चलती, उनकी मर्जी से नहीं चलती है दुनिया। तेरे पापा नहीं चाहते तो क्या माँ और बापूजी उनकी चिंता करना छोड़ देंगे? तेरे पापा नहीं चाहते तो तू क्या रात को उनका हालचाल पूछे बिना सो पाएगी? पापा नहीं चाहते, पापा नहीं चाहते। कोर्ट का जो होगा देखा जाएगा, पर इन्हें तो ढूंढना पड़ेगा ना ये जानने के लिए कि ये ठीक भी है कि और उन्हें ये बताने के लिए कि वो ऐसे लड़ाई छोड़कर भाग नहीं सकते। उन्हें इस सच से आंखें मिलानी पड़ेंगी कि हम अलग हो रहे हैं, हमारा तलाक हो रहा है और वो भाग नहीं सकते। बहुत भाग चुके वो, अब भागने नहीं दूंगी उन्हें। समर सुन, तू उनके ऑफिस के दोस्तों को फोन लगाने कि किसी के घर पे गए क्या, किसी ने देख। डोली में आप उनके पुराने दोस्तों को फोन लगाई ना सबको। और स्वीटी तू उनको फोन करती रहे और जब तक फोन नहीं उठाए तब तक फोन करती रहे। मम्मी हम राखी आंटी की हेल्प ले तो? राखी बहन नहीं, आज राखी बहन के कोचिंग क्लास में बहुत बड़ा फंक्शन है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं तो उन्हें परेशान नहीं करते। मैं देविका को फोन करती हूँ, हो सकता है वो मदद। समर तू पहले नंदिनी को फोन लगा, उससे के काव्या से पूछे, हो सकता है काव्या को पता हो कि दोस्त के पापा कहाँ गए। मुझे पता हो मतलब?
बताऊंगी। मुझे यहीं से बता दो, where is my वी? तोसू के पापा घर छोड़ के चले गए हैं, किसी को नहीं पता कि कहाँ गए। तुमसे कोई बात हुई उनकी? हाँ? तुम्हें कुछ बताया उन्होंने? कुछ कहा तुमसे? कोई बात नहीं, वो किसी दोस्त के यहाँ होंगे या तो फिर किसी होटल में होंगे। और हम कौन सा किसी रिजॉर्ट में हनीमून के लिए जा रहे हैं? शहर के बाहर एक पिकनिक स्पॉट है, वहां पे जा रहे हैं सब लोग साथ में। बाय द वे, तुम्हें तो खबर मिल ही गई होगी ना कि शहर के बाहर कर्फ्यू लगा है एंड मिस्टर एंड मिसेस शाह आज रात वहां उस रिजॉर्ट में ही रुकने वाले हैं। अगर वापस आना मेरे बस में होता तो मैं अभी तक वहां होता, यहाँ नहीं। वहां कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई जंग नहीं छिड़ी है। अगर तुम चाहते ना तो तुम वापस आ सकते थे। मगर तुम्हें तो मौका चाहिए था, बहाना मिल गया ना तुम्हें अनुपमा अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। 2 दिनों के लिए तुम मेरी फैमिली से और मुझसे दूर रहना। अरे काव्या, ये पानी लेकर आ। काव्या, रवि कहाँ चला गया? काव्या संभाल अपने। रवि कहाँ चला गया? अनुपमा कहाँ? हाँ, रवि कहाँ है मेरा रवि? हाँ, शांत हो जाओ। मेरा रवि कहाँ चला गया? उन्हें ढूंढ ले गया। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ चला गया रवि? काव्या थोड़ा पानी। कहाँ चला गया? कहाँ जा सकता है रवि? कहाँ चला गया? रवि कहाँ चला गया? काव्या, अपने आप को संभालो। कहाँ चला गया? बस। ये क्या हो गया अनुपमा? कहाँ चला गया अभी? कहाँ है मेरा अभी? कहाँ है? ऐसे ही बिना कुछ भी बताए, कुछ भी नहीं बताया उसने, ऐसे ही चला गया। कहाँ गया है वो? तुम जिससे शादी कर रही हो ने वो वैसे ही है, इसलिए अभी से अपने आंसू खुद पोंछने की आदत डाल लो। और अब मेहरबानी करके शांत हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले हमें उन्हें ढूंढना है। हो? मुझे पता है ये सब तुम ही ने किया है। ये सब तुम्हारा नाटक है अनुपमा। तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम ही ने वी को कहीं भेज दिया है ताकि ये डिवोर्स रुक जाए। मुझे पता है ये तुम दोनों का ही प्लान है। पहले वी गायब हो गया, फिर तुम गायब हो जाओगी ताकि ये डिवोर्स की बात ही खत्म हो जाए। तुम दोनों ने डिवोर्स का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया है। And I know कि वी अब शायद मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। इसीलिए तुम दोनों ये सब जानबूझ के कर रहे हो। मगर मैं तुम दोनों का प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी अनुपमा। I won't let that happen. मैंने आज तक तुमसे ज्यादा चालाक, मैनिपुलेटिव और ओवर स्मार्ट औरत नहीं देखी है। और मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ औरत नहीं देखी है। मुझसे लड़ोगी तो क्या तोसू के पापा मिल जाएंगे? तुम्हारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि लड़ने का समय नहीं है, उन्हें ढूंढने का समय है। और रही बात तलाक की, तो वो तो होगा, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए, मेरी मन की शांति के लिए। समझ गई? ये लो, ये लेटर पढ़ लो, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बस एक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि कोई औरत ऐसे आदमी से शादी क्यों करना चाहेगी। भाई भागे नहीं है, वो तुमसे फ्रस्ट्रेट होकर चले गए हैं। और ये लेटर पढ़कर तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुमसे शादी करना ही नहीं चाहते, तुम उनकी प्रायोरिटी नहीं हो।
और डिवोर्स का फैसला ना भाई और भाभी खुद आपस में मिलकर ले लेंगे। पर एटलीस्ट एक बात तो क्लियर हो गई कि तुम भाई की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक आउटसाइडर हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।